आप किन मुकदमों के बारे में बात कर रहे हैं? एफ्रोडाइट। नोस पंथियन के मेरे मित्र देवी फ्रेया और भगवान लोकी शांति से उत्तर दिया। मैं उन्हें जोड़े रखूंगा, बाद में आपसे बात करूंगा। एफ्रोडाइट के चारों ओर एक गुलाबी शक्ति दिखाई दी और तुरंत वह गायब हो गई। वह प्रवेश द्वार पर फिर से प्रकट हुई, और जब वह बाहर से आई तो उसने तुरंत दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया। रूबी ने एफ्रोडाइट की बात सुनी, अपनी आंखों से सिकोड़ ली। और अधिक भगवान, एक देवी के साथ व्यवहार करना काफी जटिल नहीं था। और तो और, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। रूबी को महसूस हुआ कि उसका सिरदर्द मील्स दूर जा रहा है। फुफुफु, ज्यादा मत सोचो मेरी बेटी, नहीं तो तुम पागल हो जाओगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी शांत लग रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी सुना है कि निकट भविष्य में और अधिक देवता प्रकट होंगे। माँ रूबी ने अपनी सारी थोड़ी सी सिकोड़ ली। में वे हमेशा आस पास रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कुछ है। नए स्केच को देवताओं के बारे में चिंता करने में बहुत कट्टरता महसूस हो रही थी, और विश्वसनीयता से कहा तो वह बोली या कोई भी चीज के मेरे लिए इंतजार भी नहीं था। वह अब काफी शांति में थी। यह क्या कहता है अतिशयोक्ति होगी कि रूबी अब कितनी संस्था में थी। क्या थी ये व्यवस्था? उसकी माँ थी। उसे कौन सी पागल औरतें पसंद थीं? यदि यह स्कैथेच होता है जिसे वह देखता है, तो अभी भी वह आतंकवादी से लड़ने के लिए उत्साहित है। फो विक्टर को वापस आने वाले दो, और आप इन देवताओं से संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि वह पूरी ईमानदारी से जवाब देता है। अगर उसने हमें कुछ नहीं बताया है, तो ऐसा है क्योंकि वह उसका कुछ है, आवश्यकता नहीं है। और तुमने सुना है ना, सन्यासी में क्या हुआ? स्पष्ट रूप से एफ्रोडाइट जैसा। वह सोचती है कि वह कहीं अधिक खतरनाक मकड़ी के जाल में फंसती जा रही है, और निकट भविष्य में वह हमारी सबसे मूल्यवान सहयोगी बनेगी। लेकिन बाथरूम में जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए मुझे संदेह है कि एफ्रोडाइट ने किसी मैक्सिकन भगवान के साथ विक्टर के साथ बातचीत की थी, और यह उसने स्वयं कहा। ये देवता अपने मित्र हैं, जिसका अर्थ है कि इन देवताओं के कार्यों पर उनका कुछ नियंत्रण है। वे नुकसान नहीं पहुंचेंगे, विक्टर। रूबी को लगा कि उसकी माँ सही कह रही है। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, मेरी बेटी, और कभी कभी तुम उस चीज को देखती हो जो सबसे ज्यादा बोली जाती हो। जब हम ट्रेनिंग लेते थे तो मैं हमेशा इस बारे में शिकायत करती थी। ओह, अब मुझे व्याख्यान मत दो, कृपया। फुफुफु, एक या दो पाठ के लिए हमेशा समय होता है, वह अजीब सी ज्ञान युक्त आवाज में बोली। कॉमा डॉट डॉट डॉट। और अब तुम मेरे पति के साथ रात्रि युद्ध का अभ्यास कैसे सीखोगी? स्केथेच ने एक आकर्षक छोटी मुस्कान प्रदर्शित की। ये कहा जा सकता है कि रात्रि युद्ध ही एकमात्र युद्ध है जिसे मैं वर्तमान में अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे अगली बार अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना होगा। सरल शब्दों में कहें तो आप एक बार और चोदना चाहते हैं। रूबी ने आंखें घुमा ली। यहाँ आओ, आराम करो। पानी में बहुत देर तक रहना आपकी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। हम पिशाच हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पानी काफी गर्म है। डॉट डॉट डॉट। विक्टर रसोई की ओर चल रहा था जहां उसने नतालिया को उसकी शक्तियों के साथ देखा। और इसी बीच वह मन ही मन अपनी नौकरानियों से बातें कर रहा था। मास्टर, आप एक विकृत व्यक्ति हैं, ईव बड़बड़ाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं उस पल में फंस गया था। और आप हमारे बारे में भूल गए, ब्रूना ने कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, वह उन शब्दों से इनकार नहीं कर सका। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ईव ने कई बार अपना सिर हिलाया। आप शुरू से ही भ्रष्ट थे, आपने इसे अच्छे से छुपाया। सभी नौकरानियां इसे जोर से कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उन विचारों को अपने तक ही सीमित रखा। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम्हें बाद में मेरे साथ ऐसा करना होगा, रॉक्सन ने मान की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले जाने की सेक्स क्या है? विक्टर गोली से बच गया। लेकिन मुझे पता है सेक्स क्या है। ओह, फिर मुझे बताओ। सेक्स तब होता है जब एक जोड़ा पुरुष के पुरुष अंग को महिला के महिला अंग में डालता है, और वहां से एक पौधे का बीज पैदा होता है। उस स्पष्टीकरण में बहुत सारी गलतियां थीं, लेकिन विक्टर टिप्पणी करने में बहुत आलसी था। रॉक्सेन, बेवकूफ, तुमने इसे मिश्रित कर दिया, मारिया चिल्लाई। आप निराश हैं। क्या आप सबक को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? ईव,
इसे फिर से समझाओ, मारिया ने पूछा। ठीक है। खांसी। ईव खांसी और बोलने लगी। सेक्स तब होता है जब दो प्राणी, स्केच और विक्टर की लड़ाई की हिंसक छवि ईव के दिमाग में कौंध गई और वह सचमुच बेहोश हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। मैं नहीं कर सकता। वह झुक गई और अपने हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। कॉमा डॉट डॉट डॉट। देखो, तुमने ईव के साथ क्या किया, गुरु, ब्रूना बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, किस पर देखें? मैं कुछ भी नहीं देख सकता, तुम मेरी छाया में हो। कागुया, तुम चुप क्यों हो? रॉक्सन बोली। कागुया ने लड़कियों का सामना किया और तटस्थ स्वर में कहा, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वह रोबोटिक लहजे में बोली और तुरंत मुड़ गई। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी। वह सामान्य से भी अधिक रोबोटिक व्यवहार क्यों कर रही है? दासियों ने मन ही मन पूछा। ये कहा जा सकता है कि पिछले दृश्यों ने नौकरानियों को उस स्तर तक प्रभावित किया जिसे केवल वे ही समझ सकी। जो सबसे कम प्रभावित हुई थी वह रोक्सेन थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि सेक्स के बारे में ज्ञान होने के बावजूद वह वास्तव में नहीं जानती थी कि दो भागीदारों के लिए उस कार्य का क्या मतलब था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार उसकी मानसिकता अभी भी एक बच्चे की थी। एक अत्यधिक क्रूर बच्चा, लेकिन फिर भी एक बच्चा। इन 2 हफ्तों में जिन लोगों को सबसे अधिक पीड़ा हुई वे थे रोबर्टा, ब्रूना, मारिया और ईव। जब रोबर्टा को बदला गया तो वह पहले से ही एक वयस्क महिला थी, और हालांकि उसने कभी ये कृत्य नहीं किया था, उसकी वीरतापूर्ण भावना के कारण जिसने इस कृत्य को अस्वीकार कर दिया, वह अब काफी उत्तेजित थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब मेडुसा ने वह कृत्य देखा, तो हमेशा की तरह घृणित या नाराज महसूस करने के बजाय उसे इसमें दिलचस्पी थी, क्योंकि यह विक्टर उसका मास्टर था जो ये कृत्य कर रहा था। और उसके आक्रामक होने के बावजूद हर बार जब वह राउंड पूरा करता था, तो वह स्केच के साथ काफी प्रेमपूर्ण हो जाता था। मेडुसा इस ओर आकर्षित हुआ। रोबर्टा इस वजह से मुश्किल से खुद को रोक रही थी, इसलिए कागुया की तरह वह शांत थी। वह हमेशा की तरह विक्टर को उकसा भी नहीं सकती थी। ब्रूना, रोबर्टा की तरह एक वयस्क महिला थी, लेकिन एक नन होने के नाते उसने कभी वासना के पाप का स्वाद नहीं चखा था, और इस प्रकार इसे व्यक्तिगत रूप से देखकर आप कह सकते हैं कि वह इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा थी रोबर्टा से अधिक शांत। मारिया, खैर, मारिया पहले से ही विक्टर को जुनूनी स्तर पर पसंद करती थी, और उन 2 हफ्तों के दौरान उसने जो देखा उसके बाद उसके जुनून का स्तर व्यवहारिक रूप से 3 गुना हो गया था, अगर ऐसा संभव होता। उसने अपने स्वामी को सबसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित करते देखा। उसे गर्व था, और वह भी वैसा ही इलाज चाहती थी। और ईव को अशिष्ट होना बंद करो, उस पर हमला करो, चलो चले चलो चले, मैं भी यही चाहता हूँ। और कल ईव घबरा रही थी। ईव ने जो देखा उससे हिल गई, और ईव हर समय अपने दिमाग में अश्लील बातें कर रही थी। वह सचमुच नहीं जानती थी कि अब क्या करना है। डॉट डॉट डॉट। उसे बस महसूस हुआ गर्म उसके नीचे की तरफ। वैसे भी, कागुया, क्या रूबी को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है? ओए, विषय मत बदलो, मारिया चिल्लाई। उसने कहा कि ये काफी हद तक खत्म हो चुका है। कागुया, जो विषय बदलना चाह रहा था, ने तुरंत समूह को धोखा दे दिया। जब मारिया ने कागुया को इतनी आसानी से पाला बदलते देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। कॉमा डॉट डॉट डॉट। गद्दार। अच्छा, उस स्थिति में मैं तुम्हें 24 घंटे अपनी छाया में वापस चाहता हूँ। इस आदेश ने शोर मचाने वाली मारिया को भी चुप करा दिया। सभी नौकरानियां, यहाँ तक कि ईव भी, जो अपना सिर झुकाए बैठी थी, बड़ी मुस्कुराहट पहने हुए थी। वे स्पष्ट रूप से इस विचार के खिलाफ नहीं थे। क्या आपको रक्त की आवश्यकता है? विक्टर ने पूछा। उसके गले में खुजली महसूस हो रही थी, और उसे तुरंत वायलेट, नताशिया और साशा से मिलने की जरूरत थी। अपनी पत्नियों का खून पिए बिना उसे बहुत समय हो गया था, और वह पहले से ही अपने खून की लालसा के प्रभाव को महसूस कर रहा था। हाँ, 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 मुझे भूख लगी है। जैसे ही रॉक्सेन ने अपना हाथ उठाया, वह व्यवहारिक रूप से चिल्ला उठी। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। वास्तव में उसे रॉक्सेन का उत्साहित स्वर काफी प्यारा लगा। किसी और को, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे आपके खून की जरूरत है।
मास्टर, ब्रूना ने बुदबुदाया। उसके गाल थोड़े लाल थे, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद के भाव थे। फो, यह ऐसी चीज है जिसे मैं कभी मना नहीं करूंगा, रोबर्टा हल्के से हंसी। क्या यह अभी भी एक प्रश्न है? मुझे कल से इसकी आवश्यकता है, मारिया कामुक थी। कॉमा। मुझे भी ये चाहिए, मास्टर, ईव धीरे से बोली। कागुया। कॉमा। मैं ठीक हूँ, कागुया ने हार मानने से इनकार कर दिया। एफ। वास्तव में, विक्टर ने मनोरंजन में भौहें उठाई। हाँ, ओह, ये शर्म की बात है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सबसे पहले मौका दूं। दरअसल, मुझे भी आपके खून की जरूरत है, मास्टर। जिस तरह से उसने किसी चीज के लिए अपना मन बदला जिससे उसे फायदा हुआ वह अद्भुत था। जैसी कि उत्तम नौकरानी से अपेक्षा थी। गलत, बेशर्म नौकरानी। जब कगुया ने अपने अधीनस्थों की आरोप लगाने वाली निगाहों को देखा तो उसे थोड़ा शर्माने की भी शालीनता थी। अल्पविराम। खुशी है कि तुम ईमानदार हो, मेरी नौकरानी। जब कगुया ने अपने गुरु की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर लालिमा बढ़ गई। यहाँ आओ, मम। कगुया के शरीर पर अंधेरा छा गया और जल्द ही वह विक्टर के सामने आ गई। विक्टर ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को थोड़ा नीचे किया और कागुया की आंखों में देखा। जब मैं दूर था तब मेरी पत्नी और परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, कागुया। यह मेरा काम है, और मैंने इसे अकेले नहीं किया। नौकरानियां विक्टर की छाया में मुस्कुराईं। कागुया, नौकरानियों के लिए बहुत कुछ हो सकती है। एक सख्त महिला, एक शिक्षक, एक दोस्त। लेकिन सबसे बढ़कर, वह सभी नौकरानियों के प्रति निष्पक्ष थी। मुझे पता है, और मैं आप सभी को बाद में पुरस्कृत करने की योजना बना रहा हूँ। नौकरानियों की आंखें खून से लाल हो गईं, जिनमें कागुया की आंखें भी शामिल थीं। विक्टर ने कागुया के गाल को धीरे से सहलाया। कागुया को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि उसके पेट के अंदर तितलियां उड़ रही थीं। अब उसका मालिक उस पर जो नजर डाल रहा था वह अनुचित था। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। आओ, मेरी नौकरानी। मम। उसने हल्के से सिर हिलाया और धीरे से अपनी बाहें विक्टर की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और शर्मीले अंदाज में उसे काट लिया। जैसे ही उसके गुरु का खून उसकी स्वाद कलिकाओं तक पहुंचा, उसकी आंखें खुल गईं। स्वादिष्ट। उसने विक्टर को कसकर भींच लिया और उसका खून पीने लगी। गल्प, गल्प। मुझे पता है कि काफी समय हो गया है, लेकिन जल्दी मत करो। मैं गायब नहीं होऊंगा, विक्टर ने प्यार से समझाया। जब कागुया ने अपने मालिक की आवाज अपने कान के इतने करीब से सुनी तो उसके कान थोड़े लाल हो गए। मम। उसने थोड़ा सिर हिलाया। 5 मिनट बीत गए और कागुया ने विक्टर का खून पीना बंद कर दिया। लेकिन, विक्टर को रिहा करने से पहले, एक सहज संकेत में जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसने उस क्षेत्र को चाटा जहां उसने उसे काटा था, उसकी गर्दन को थोड़ा सूंघा और फिर उसे फिर से चाटा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने तभी चाटना बंद किया जब उसने मांस में अपने द्वारा बनाए गए छोटे छोटे छेदों को करीब से देखा। अल्पविराम। क्या आप पहले से ही संतुष्ट हैं? यह आमतौर पर लंबे समय तक चलता है, विक्टर ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा। मम, आपका खून और भी स्वादिष्ट हो गया है, मास्टर। आपने क्या किया? उसने उत्सुकता से पूछा और अपनी शर्मिंदगी को छिपाने और अपने निर्विकार चेहरे पर लौटने की कोशिश की। अगर आप मुझसे पूछें तो भी मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। अराजकता का कारण। रोबर्टा हंसा। युद्ध का कारण, मारिया बोली। खून का समुद्र बनाए। रॉक्सेन ने एक बड़ी मुस्कान बिखेरी। निर्दोष महिलाओं को बहकाओ, ईव बोली। मैं चाहता हूं कि वह मुझे भी छेड़े। नौकरानियों ने ब्रूना की ओर देखा। क्या? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नन अपने पंजे दिखा रही है, रोबर्टा हंसी। ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा कहते हैं, ये शांत लोग हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कागुया, ईव, ब्रूना। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तीनों ने एक ही समय में उत्तर दिया। मारिया, रोबर्टा और रॉक्सन ने इस तालमेल पर सदमे में अपना मुंह खोला। हा, विक्टर ने एक ही समय में प्रसन्न और सौम्य स्वर में हल्के से मुस्कुराया। नौकरानियां विक्टर को उलझन में देख रही थीं। आप क्यों हंस रहे हैं, मास्टर? ब्रूना ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, मुझे खुशी है कि आप लोगों का साथ मिल रहा है। अल्पविराम। अल्पविराम।
खासकर तुम, ईव, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है जैसे आप अब अपनी बहनों से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम बहनें? रॉक्सेन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, तुम सब मेरे हो, और तुम में मेरा खून है, इसलिए ये कथन गलत नहीं है। जब लड़कियों ने विक्टर की बात सुनी तो वे सुंदर मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। बहनों, होल कगुया बुदबुदाया। वास्तव में, आखिरकार तुम सब में मेरा खून है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरे पास तुम्हारा नहीं है। वह कहना चाहती थी कि उसके पास विक्टर का वंश नहीं है, लेकिन जब उसने विक्टर की गंभीर निगाह देखी तो वह रुक गई। हाँ, आप कीजिए। यह एक पूर्वज रहस्य है, लेकिन हर बार जब आप मेरा खून पीते हैं, तो आपका वंश और प्रभाव मेरे पास आ जाता है। यह उन सभी पर लागू होता है जो नियमित रूप से मेरा खून पीते हैं। तुम्हारा दूर का वंश पूर्वज अब व्लाद नहीं है और वह मेरी नौकरानी में बदल रहा है। विक्टर ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित किया और खड़ा हो गया। उन्होंने बेहद हैरान कगुया के बालों को सहलाया और कहा, क्या तुम्हें मेरा खून पीना पसंद नहीं है? विक्टर ने चिढ़ाते हुए पूछा। वह उस प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानता था, लेकिन उसने केवल मनोरंजन के लिए पूछा था। लेकिन जब उसने कगुया की अभिव्यक्ति देखी तो वह बेहद चौंक गया। कागुया का निर्विकार चेहरा टूट गया था और वह एक सुंदर मुस्कान बिखेर रही थी। विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी की, और वह अकेला नहीं था। यहाँ तक कि नौकरानियां भी, जिसने ये देखा, पूरी तरह सदमे में थी। कितना मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, मास्टर। ये कई वर्षों में मेरे लिए सबसे सुखद समाचार है। अपने मालिक का चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और वह तुरंत दूर हो गई। कुछ पल की खामोशी तब तक छाई रही जब तक। आह, तुम्हारी मुस्कान सुंदर है, कागुया। तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए। रॉक्सेन ने माहौल बिगाड़ दिया। रॉक्सेन की आवाज सुनकर सभी लोग स्तब्ध होकर जाग गए। कैसी मुस्कान? कागुया तटस्थ मुख से बोली। क्या तुम अवैध चीजें सूंघ रही हो, रॉक्सेन? मुझे पता है कि तुम एक पेड़ से पैदा हुई हो, लेकिन फिर भी। अवैध चीजें? रॉक्सेन के सिर के चारों ओर केवल प्रश्न चिन्ह उड़ रहे थे। विक्टर धीरे से हंसा और नीचे झुककर कागुया के गाल को हल्के से चूम लिया। मास्टर, तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए, मेरी नौकरानी। तुम सुंदर लग रही थी। मालिक, कॉमा डॉट डॉट डॉट। रुको, तुम मुस्कुरा नहीं सकते। अगर आप इस तरह की मुस्कुराहट शुरू कर देंगे, तो हर कोई इसे देखेगा, और यह कुछ हिस्सा है जो मैं नहीं चाहता। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, जैसे ये जीवन और मृत्यु का मामला हो। कॉमा डॉट डॉट डॉट। निर्णय लिया जा चुका है। विक्टर की मूर्ति बंजर हो गई। जब हम अकेले होंगे तो आपको यह विशेष रूप से मेरे लिए करना होगा। मैम, मास्टर। कागुया को समझ नहीं आ रहा था कि शर्मिंदगी होनी चाहिए या खुश होना चाहिए। हा 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 हा, मेरे पास क्लासिक एक प्रेमिका नौकरानी है। विक्टर ने कागुया के बाल का विवरण, और नतालिया की ओर से झटका लगा। कागुया ने विश्वास से बस अपने मास्टर की पीठ की ओर देखा, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। जैसी आपकी इच्छा, मेरे स्वामी। ये एक ऐसा आदेश था जिसे वह निश्चित रूप से ठीक नहीं करना चाहती थी। नौकरानियां उचकती हैं। जिन नौकरानियों ने यह बातचीत का अवलोकन किया, उन्होंने बस इतना ही कहा, क्या एस्टोरॉल हमारी मदद की बर्बादी है? प्रधान नौकरानी, मारिया ने चारों ओर से पूछा, आप अपने दम पर अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल, मैं चाहता हूँ कि वह हमारी मदद करे, मारिया ने जोड़ी। फो, कागुया अनुचित है। यह एक आकर्षण है। लेडी रूबी ने क्या कहा? रोबर्टा ने रूबी की बातें और उनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सोचा और फिर कहा, कुडेरे का आकर्षण। अगर हम कुडेरेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो क्या ईव के पास कोई मौका नहीं है? रॉक्सेन ने कहा। उन लड़कियों में से एक थी जिसमें रूबी की शिक्षा भी मिली थी। दरअसल, सभी नौकरानियों को रूबी की शिक्षा मिल गई, क्योंकि वह संस्कृति के बिना लोगों को अपने समूह का हिस्सा नहीं बना पाए थे। वह कुडेरे नहीं है, वह एक विखंडन है। ईव के सिर पर एक नस उभरी, और उसने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ रोबर्टा की ओर देखा। अरे, तुम लोग चाहते हो मुझे काटो। मुझे संदेह है कि तुम ऐसा कर सकते हो। कोई लड़ाई नहीं, नहीं तो मैं तुम दोनों को पीट दूंगा। उन्होंने विक्टर की आवाज सुनी। ईव और रोबर्टा ने एक दूसरे को देखा, और एक मानसिक बातचीत शुरू हुई। दरअसल, वह क्या समर्थक नहीं है?
चलो लड़ो। विक्टर ने उन्हें और अधिक प्रेरणा दी। रोबर्टा से पहले ही कल्पना कर रही थी कि विक्टर अपने उचक गन को पकड़कर उसके छोटे हिस्से को जोर से पटक कर रहा है। स्कैथेज की हार की उसके सिर से उतरती छवि नहीं थी, और वह भी आदर्शी व्यवहार चाहता था। दूसरी ओर ईव ने कल्पना की कि विक्टर उसके लिए एक बुरी लड़की बन रही है और अनुशासित होकर उसे अपने गोद में रखती है। बेटी और पिता का आकर्षण। और आप कहते हैं कि मैं अलग हूँ। और ईव ने अपनी आंखें कुचैन। चुप रहो, ईव चिल्लाया। अपने इतिहास में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, जिनमें से सबसे अधिक उत्साह होता है। वे एक युद्ध में एक दूसरे की ओर कूद पड़े जो कि पौराणिक होगा। दुर्भाग्य से जब उनमें गड़बड़ी होने लगती है तो विक्टर उन्हें अनुशासित कर देता है। कागुया प्रकट हुए और घर की सुरक्षा की। विक्टर किचन में प्रवेश और नतालिया को पीछे चलने के लिए कहा गया। नाइटिंगेल जाने से पहले वह अपनी दो बेटियों का अपमान करना नहीं भूला, जो पेपर और लाइक्स के साथ किताब पढ़ रही थी। चौधरी मिर्च और लाइक आसमंगा पढ़ रहे थे। अपनी बेटी को लेने के बाद और मॉर्गन और जीन को उनके बच्चों के प्रशिक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ संदेश भेजा गया। विक्टर ने उस चेक ग्रुप की जांच की जिसमें एफ्रोडाइट ने उसे रखा था और पढ़ने के लिए बस शीर्ष पर रखा था। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सिर्फ ये जानना चाहता था कि वे जंगल वाले देवता किस बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि सामान्य सामान था, कुछ उल्लेखों के अलावा कि वे मानव दुनिया में जा रहे थे, बाकी सब बातचीत थी। पिताजी, कृपया मुझे नीचे लिटा दीजिए, नीरो लाल चेहरे के साथ बड़बड़ाया। उसे एक राजकुमारी की तरह पकड़ा जा रहा था, और लोगों की घूरने की आदतें, विशेषकर तहखाने में मौजूद मेहमान, उसे थोड़ा शर्मिंदा होने से रोक नहीं पा रहे थे। इस बीच जब ऑफिस विक्टर के कंधों पर बैठी तो उसके चेहरे पर गर्व था। उसने एक नजर डाली जो कह रही थी, मेरी स्तुति करो, मोटल। मैं तुमसे लंबा हूँ। ओह, आप शर्मिंदा हैं। मेरी प्यारी बेटी बहुत प्यारी है। विक्टर ने नीरो को कसकर गले लगाया और उसके गाल को अपने गाल से रगड़ा। नीरो का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आने से नहीं रुक सकी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि जिस तरह उसके पिता ने उसके साथ व्यवहार किया, वह उसे पसंद आया। नीरो के लिए विक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता था। वह उसका रक्षक था जिसने उसे एक भयानक भाग्य से बचाया, उसके पिता जिसने उसे गोद लिया और उसे एक परिवार दिया, उसका गुरु जिसने उसे मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित किया, और वह व्यक्ति जिसने उसे बेहतर भविष्य की आशा दी। इन सभी कारणों से नीरो विक्टर को पसंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, हालांकि वह रूबी को भी बहुत पसंद करती थी। आखिरकार वह पहली माँ थी जिससे वह मिली थी। हम ऑफिस के गाल गिलहरी की तरह हो गए जब उसने देखा कि उसके पिता नीरो के साथ क्या कर रहे थे। अल्पविराम डॉट 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 और यह सोचना कि यह आदमी एक दयालु पिता होगा। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि जब उसकी पत्नियां बच्चे को जन्म देंगी तो वह कैसा होगा। लीना, जो कैजुअल कपड़े पहने हुए थी, बोली। ये हमारे लिए भी आश्चर्य की बात है, एंड्रू ने अपनी माँ के लिए कहा। मैंने सोचा था कि उसे पिता बनने से नफरत होगी। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम विक्टर को बचपन से नहीं जानते हो। तुम्हें पता है कि वह कितना चिड़चिड़ा है। क्या तुमने सच में सोचा था कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगा? लियोना बोली। अल्पविराम डॉट 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 अब आप कह रहे हैं, एंड्रू ने ये सोचते हुए कि लियोना सही थी, उसकी ठुड्डी को छुआ। उसे छोड़कर फ्रेड कहाँ है? एडवर्ड ने पूछा। उन्होंने कहा कि जब निकासी शुरू होगी तो वह हमारे साथ शामिल होंगे। वह नहीं चाहते कि उनके परिवार को अलौकिक के बारे में पता चले। विक्टर ही वह व्यक्ति था जिसने उत्तर दिया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक बार जब आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो आप आसानी से नहीं जा सकते। ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उन चीजों के लिए पर्याप्त परिपक्व है जो मायने रखती हैं। विक्टर के दोस्त उस पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। वास्तव में वह अपनी भलाई के लिए बहुत चतुर और प्रतिभाशाली है। एंड्रू बोलने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने सुना कि फ्रेड इस दुनिया में कैसे आया तो उसे बहुत सदमा लगा, और उसके द्वारा बताए गए तर्क को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले कभी इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। ओह, मैं मिल्स का पीछा करने को लेकर अधिक चिंतित था, एंड्रू ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम बाहर जा रहे हो, विक? लियोना ने पूछा कि उसने उसे नतालिया के साथ और अपनी दो बेटियों को पकड़े हुए कब देखा। माँ,
मेरी सास को कुछ हो गया है। मुझे उनका हालचाल लेना है। विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया और समझाया। मैं आपके साथ जा सकता हूँ? उसने अपनी आंखों में चमकीली नीली चमक के साथ पूछा। उस प्रश्न के उत्तर में विक्टर ने बस एडवर्ड की ओर देखा। उसकी नजर में लियोना द्वारा समझे गए अर्थ से कहीं अधिक अर्थ था। जब एडवर्ड ने अपने दोस्त की निगाहें देखी तो वह थोड़ा घबरा गया। एडवर्ड की आंतरिक बहन विरोध में चीखना और ना कहना चाहती थी, लेकिन वह जानता था कि इससे उसकी बहन को ही ठेस पहुंचेगी। वह जानता था कि विक्टर कभी भी लियोना के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा, और वह आदमी अब इतना परिपक्व हो गया था कि वह लियोना की भावनाओं को समझ सकता था। वास्तव में, शायद वह शुरू से ही जानता था। ये दर्दनाक रूप से स्पष्ट था। वह नोटिस कैसे नहीं कर सका? वह सबसे अच्छे पर्यवेक्षकों में से एक है और पंक्तियों के बीच में पढ़ने में सक्षम है। यह एडोनिस के गुणों में से एक था। वेम्पायर काउंट के एक घर का नेता होने के वर्षों के कारण वह कुछ ऐसा करने में माहिर था, और यह गुण तभी मजबूत हुआ जब उसकी श्रेष्ठ इंद्रियां काम में आईं। लेकिन विक्टर को लियोना को समझने के लिए अलौकिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं थी। ये पसंद है या नहीं, वह दूसरी महिला थी जिसे विक्टर ने अपने जीवन में सबसे अधिक देखा था। पहली अन्ना, विक्टर की अपनी माँ। इस संबंध में वायलेट की गिनती नहीं की गई क्योंकि वायलेट ही वह थी जिसने विक्टर को देखा था, दूसरे तरीके से नहीं। भले ही विक्टर उसके वेयरवुल्फ होने के रहस्यों को नहीं जानता था, फिर भी उसे लियोना को समझने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वे एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एडवर्ड ने अदृश्य रूप से सिर हिलाया। उसे अपने दोस्त पर भरोसा था और वह जानता था कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है। कॉमा डॉट 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 आप जानते हैं कि मैं आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करूंगा, विक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया जिससे लियोना का दिल थोड़ा हिल गया। अपनी बहन की मुस्कान को उज्ज्वल देखकर एडवर्ड को खट्टा महसूस हुआ। ओह, मैं यह नहीं बता सकता कि मैं खुश हूं या दुखी हूं कि विक्टर एक सम्माननीय व्यक्ति है। एडवर्ड जानता था कि अगर यह वह वादा नहीं होता जिसने सचमुच विक्टर को दूर रखा होता, तो उसकी बहन लंबे समय से विक्टर को डेट कर रही होती समय। हालांकि कहानी पहले से इतनी सरल नहीं थी। विक्टर एक इंसान था, और एक वेयरवुल्फ के लिए किसी इंसान के साथ रहना सख्त मना था। वे नहीं चाहते थे कि हाइब्रिड पैदा हो। इस वजह से लियोना ने विक्टर के साथ रहने के लिए उसे एक वेयरवुल्फ में बदलने की कोशिश की। लेकिन भाग्य के मोड़ से वायलेट और वैम्पायर काउंट्स के उत्तराधिकारी प्रकट हुए और विक्टर एक वैम्पायर बन गया। लेकिन अब इसने लियोना के लिए और भी अधिक जटिलताएं पैदा कर दी। एक इंसान और वेयरवुल्फ हाइब्रिड, ये निषिद्ध है। एक पिशाच और वेयरवुल्फ हाइब्रिड, और भी बदतर। लेकिन वह जानता था कि यह विक्टर को अभिनय करने से नहीं रोकेगा क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो नियमों और सामान्य ज्ञान की परवाह नहीं करता था। एकमात्र चीज जो उसे रोके हुए थी वह उसका वादा था। एक वादा जिसे दोस्तों के समूह में हर कोई आज तक निभा रहा है। और विक्टर के साथ उस वादे के कारण कि उसने अपनी बहन को उसे सौंपा था, वह जानता था कि वैम्पायर क्षेत्र में भी उसके साथ कुछ नहीं होगा। यदि एडवर्ड को पता होता कि विक्टर एक पूर्वज था और उसके विचारों का समर्थन करने के लिए उसके पास अधिक आधार थे, तो वह पहले की तुलना में अधिक सतर्क होता। आखिरकार, विक्टर अब वह व्यक्ति था जो एक शुद्ध खून वाले वेयरवुल्फ को सिर्फ एक काटने से एक महान पिशाच में बदल सकता था। विक्टर के पूर्वज होने का रहस्य केवल उसके परिवार, नौकरानियों और वे लोग ही जानते थे जो समझते थे कि पूर्वज क्या होता है, जैसे एडम और देवी एफ्रोडाइट। जब एडवर्ड अपने फैसले पर विचार कर रहा था, विक्टर का दिमाग सरल था। जब से मैंने उससे बात की है, काफी समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी बदल गई है। दोनों के बीच आखिरी गहरी बातचीत लियोना की घटना से पहले हुई थी जहां वह परिपक्वता तक पहुंच गई थी और एक वेयरवुल्फ के रूप में जागृत हुई थी। तब से विक्टर के पास और समय नहीं था, और एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाएं उसके ध्यान की मांग कर रही थी। भगवान, पहले तो उसके पास अपनी पत्नियों के साथ बिताने का भी समय नहीं था, पर अब वह बहुत अधिक स्वतंत्र था। आखिरकार, उसके पास ज्यादातर काम करने के लिए अधीनस्थ थे, और उसके अधीनस्थ बहुत सक्षम थे। लियोना के दिमाग में भी ऐसे ही विचार चल रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना बदल गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब उसकी जिंदगी कैसी है। भले ही इससे उसके दिल को ठेस पहुंची हो, वह देखना चाहती थी कि विक्टर कितनी महिलाओं के साथ डेटिंग कर रहा है।
सूंघने की अपनी बहुत तीव्र क्षमता के कारण वह विक्टर के शरीर से कम 4 अलग अलग गंधों को सूंघ सकती थी। उनमें से 2 उसके प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद से और अधिक मजबूत हो गए हैं। एडवर्ड ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि विक्टर ने अपना शरीर धोया था, लेकिन एक महिला के रूप में जो हमेशा विक्टर पर नजर रखती थी, लियोना इसके प्रति अधिक संवेदनशील थी और वह जानती थी कि विक्टर शरारती चीजें कर रहा था। ओह, और यह जानकर उसका पेट गुस्से से भर गया। भले ही विक्टर की वाइव्स उसके स्टोव में आने के बाद से वह ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर रही थी। विक्टर अपने आस पास की खूबसूरत महिलाओं से पीछे नहीं हटता था। वह एंड्रू की तरह नहीं था, एक प्लेबॉय जो किसी भी महिला के साथ घूम सकता था, लेकिन वह अभी भी एक पुरुष था। इसके अलावा विक्टर की पत्नियों में यंडेरे विशेषता थी, इसलिए वे तुरंत अपने प्रेमी को टैग करना चाहेंगी। वह आसानी से उन गंधों के स्रोत की पहचान कर सकती थी जो विक्टर के संपूर्ण अस्तित्व को चिन्हित करती थी। स्केथेच, रूबी, और वह नौकरानी कगोया। अब आखिरी वाला अज्ञात है। अन्य गंध काफी छोटी और लगभग न के बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी महसूस की जा सकती है। वह एफ्रोडाइट से कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी क्योंकि जब वह मानव रूप में थी तो देवी के बारे में सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि उसकी गंध भी। लियोना उठी और विक्टर के पास पहुंची। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता है कि वायलट और साशा भी उसकी पत्नियां हैं, लेकिन और भी अधिक महिलाएं। वह मन ही मन सोचती रही। विक्टर की आंखों में देखते ही लियोना के विचार रुक गए। एक वैम्पायर की खून से लाल आंखें और एक अल्फा वेयरवुल्फ की चमकीली नीली आंखें एक दूसरे से मिली और एक निषिद्ध एहसास अचानक उनके चारों ओर प्रकट हो गया। एक भावना जो तब उत्पन्न हुई जब 2 लोग उस चीज का अभ्यास कर रहे थे जिसे सामान्य समाज द्वारा निषिद्ध के रूप में देखा जाता था। वैसा ही एहसास जब एक सौतेली माँ ने अपने बच्चे के साथ शरारती हरकतें की। ये था व्यसनी। यदि एडवर्ड अपने निर्णय को लेकर इतना चिंतित न होता, तो उसने ये दृश्य देखा होता जो केवल कुछ सेकंड के लिए हुआ था। नीरो ने हल्के से उस महिला की ओर देखा, जिसका शरीर उसके सामने पतला लेकिन सुंदर था। वह किसी भी तरह से अपनी माँ रूबी और रूबी की माँ स्कैथेच की तरह कामुक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खूबसूरत थी। अपनी वेयरवुल्फ ब्लडलाइन को जागृत करने पर लियोना में बड़े बदलाव आए थे। वह पहले की तरह थकी हुई और बीमार दिखने वाली शक्ल खो चुकी थी। उसकी पतली भुजाएं अधिक सुस्पष्ट और थोड़ी मांसल हो गई। ऐसा ही प्रभाव उसके पूरे शरीर पर हुआ, और उसके परिवार के प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। उसकी काया एक दुबली योद्धा जैसी हो गई। वह भी लंबी हो गई और 185 सेमी लंबी हो गई, लगभग स्कैथर के समान ऊंचाई, जो 186 सेमी लंबा था। चूंकि उसकी भूख अब अपने वंश को जागृत करने से अधिक हो गई थी, वह एक स्वस्थ दिखने लगी थी जिसमें युवावस्था झलक रही थी, जबकि उसके स्तन और नितंब अधिक विकसित हो गए थे। वह एक लंबी, स्वस्थ महिला बन गई, लेकिन एलिनोर और उसके समूह की तुलना में, जिनकी ऊंचाई 190 सेमी प्लस से अधिक थी, जो कि कबीले एड्रेस्टिया की उत्परिवर्तित रिक्त रेखा के कारण हुई थी, वह अभी भी अपेक्षाकृत सामान्य थी। एलिनोर और उसकी वाल्किरीज सचमुच सामान्य पिशाचों की तुलना में अलग तरह से बनाई गई थी। अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो लियोना एक मस्त खूबसूरत लड़की थी। उसके पास सब कुछ सही जगह पर था, बहुत ज्यादा या कम नहीं। वेयरवुल्फ काया ने युद्ध के लिए विकास को प्राथमिकता दी और उसके लिए अपने शरीर को उस आदर्श स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्नत किया। कुछ मायनों में वह वर्तमान नताशिया से काफी मिलती जुलती थी, जो विक्टर का खून पीने के कारण विभिन्न स्थानों पर पली बड़ी थी। बच्चे की नजर अपनी ओर देखकर लियोना बोली, क्या? एक और माँ? लियोना शर्मा गई और विक्टर की ओर देखा। विक्टर जोर से मुस्कुराया। उनकी बेटी ने सचमुच उन्हें एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया था। यदि उसने इससे इनकार किया, तो लियोना और भी दुखी होगी, और यदि उसने इसकी पुष्टि की, तो वह अपना वादा तोड़ देगा, और एडवर्ड, उसका दोस्त, उसे उन आंखों से देखेगा। लेकिन विक्टर तो विक्टर था, वह जानता था कि उसे क्या उत्तर देना है। कहना कठिन है। भविष्य सदैव गतिशील है। चारों ओर सन्नाटा छा गया, और विक्टर स्पष्ट रूप से माहौल को हल्का और लापरवाह होते हुए देख सकता था।
उसने उस गोली को एक ऐसे व्यक्ति के योग्य कौशल के साथ चकमा दिया जो काले चमड़े का कोट, धूप का चश्मा पहनता था और धीमी गति में गोलियों से बचता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सचमुच, क्या आप अब योदा बन गए हैं? एडवर्ड और एंड्रू मनोरंजन से हंसे। अभी भी आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है, विक्टर ने मुड़कर नतालिया की ओर देखने से पहले यही एकमात्र बात कही। नतालिया ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक पोर्टल दिखाई दिया। धन्यवाद, नतालिया। नौकरानी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। वह हमेशा विक्टर की तारीफ सुनना पसंद करती थी क्योंकि वे उसे हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करते थे, भले ही उसे ये पसंद न हो। चलो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। विक्टर नौकरानियों को अपनी छाया में, नीरो को अपनी बाहों में, ऑफिस को अपने कंधों पर और नतालिया और लियोना को अपने पीछे लेकर पोर्टल से गुजरा। ये देखकर कि उसकी दृष्टि बदल गई है, लियोना ने देखा कि वह एक अंधेरी दुनिया में थी और उसके सामने एक विशाल हवेली थी, लेकिन उसने हवेली को चारों ओर से घेर लिया और उत्सुकता से देखा। आखिरकार, वह पहली बार इस दुनिया में आई थी। नतालिया ने पोर्टल बंद कर दिया और विक्टर ने नीरो और ऑफिस को नीचे रख दिया। लड़कियों, युकी नाम की नौकरानी की तलाश करो। वह अपनी पत्नी और सास की तलाश करना चाहती है। माँ, हाँ, नीरो और ऑफिस एक ही समय में बोले और हवेली के चारों ओर दौड़ने लगे। विक्टर अजीब तरह से हंसी और नतालिया की ओर देखा। नतालिया, उनकी विशेष देखभाल सुनिश्चित करना कि वे इसे और अधिक न करें। हाँ मास्टर। नतालिया को पता था कि जब विक्टर ने ज्यादा कहा तो उसका क्या मतलब था। समय समय पर नीरो और ऑफिस के मन में अपनी शक्तियों का अन्वेषण करने और उनके परीक्षण के लिए बिना किसी निगरानी के बाहर जाने के शानदार विचार आए, जो एक अच्छी बात थी क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को खोजा और विकसित नहीं किया, लेकिन बिना निगरानी या सुरक्षा के बाहरी तौर पर खतरनाक था। और अच्छा ही, नीरो एक बच्चे के लिए जिम्मेदार था। वह अभी भी एक बच्चा था। जब नतालिया को बुलाया गया, तो विक्टर ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह लियोना के साथ अकेला था। लियोना के पास इस दृश्य का आनंद लेने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि जब विक्टर उसके कान के पास आया और धीमी आवाज में बोला तो वह चौंक गया। जल्दी मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लगता था। जब से हम किशोर थे, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। उन्होंने चौंकाकर अपना चेहरा विक्टर की ओर कर लिया। एक अनोखा प्रेम। जल्दी मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा लगता था। जब से हम किशोर थे, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। उसने चौंककर अपना चेहरा विक्टर की ओर देखा और आंखों से चिल्लाकर कहा, क्यों? आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों? खैर ही, उसने कुछ नहीं कहा। विक्टर पूरी तरह से समझ गया कि वह क्या संचार कर रही थी, उसे लंबे समय तक कारण ही नहीं पता था। क्यों? इससे पहले कि लियोना विक्टर से सवाल कर, मेहमानों ने कहा, ये जटिल है और साथ ही नहीं, समय के साथ उद्देश्य बदल गए हैं। आपको थोड़ी सी लागत आएगी। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी बीमारी और अपने परिवार के सदस्यों एडवर्ड और एडम के बारे में अधिक चिंतित थी। उसके बाद उसका पिशाच परिवर्तन आया, जिसने एक अलिखित कानून के कारण पिशाचों और भेड़ियों को एक साथ रहने से रोक दिया। समय, स्थान और परिदृश्य के आधार पर उद्देश्य लगातार चल रहे हैं। उन दोनों को अलग अलग रखकर हमेशा के लिए कुछ न कुछ होता रहता था। और विक्टर भी असंगत नहीं था। जब वह एक पिशाच में बदल गया, तो वह पूरी तरह से उस दुनिया में प्रवेश कर गया, और अधिक लोग उसके जीवन में आए। और उसे सब कुछ सलाह देने के लिए समय देना चाहिए। लियोना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बोली में बता रही थी कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। कभी कभी विक्टर के अच्छे बॉडी रीडर के रूप में एक बुरी बात होती थी, न चाहते थे कि वह भी बेघर हो जाएं। लियोना समझ गई कि आखिरकार वह बचपन में कई कारण सुने थे, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि विक्टर को कुछ करने से रोक दिया गया था। मुख्य कारण एक वादा था, श्रमिकों के बीच एक वादा था। लेकिन अब वह सब अतीत में था, वादा शून्य। मुझे ठीक से याद नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में कब आए थे। हमारे स्कूल की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या तब मेरी माँ ने एडम की किसी चीज में मदद की थी? क्या ये हमारी गुड़िया में थी? विक्टर किसी भी तरह से फोटोग्राफिक स्मृति या उस तरह किसी भी चीज वाला व्यक्ति नहीं था। उसे अपने जीवन की सभी घटनाएं याद नहीं थी। किसी भी जानवर की तरह उसे भी अपने बचपन की धुंधली सी याद थी। भले ही उसका मस्तिष्क अब नीरस को तेजी से खो देता है,
एक उच्च स्तरीय सुपर कंप्यूटर की तरह किसी भी तरह से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं हुई है। वह रूबी की तरह साइंटिस्ट की तरह का निर्माण करना यानी पर शोध करना सक्षम नहीं था। उसके पास एडोनिस से आया ज्ञान और जीवन का अनुभव था। वह जानती है कि जीवन कैसे काम करता है और लोगों के बीच रिश्ते कैसे काम करता है। लेकिन इस स्थिति के बारे में उन्हें एक बात का भरोसा था। वर्षों से आप हमेशा समान परिस्थितियों में रहे हैं। हम दोनों को बीमारियां थी और हालांकि वे समान नहीं थी, हमने एक दूसरे के दर्द में हिस्सा लिया। आपके साथ रहना हमेशा मजेदार रहा है। सच कहूं तो आपकी उपस्थिति, आपके भाई ने और फ्रेड ने अतीत में मेरी बहुत मदद की है। विशेष रूप से आपने। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपसे जुड़ न सकूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपको समझ न सकूं। आप अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है। मुझे ये सब पता है। मैं हमेशा से जानता था। लियोना ने ध्यान से बुदबुदाया। लियोना हमेशा खुद से निराश रहती थी। बचपन से ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं और वह जानती थी कि एल्बिनो नामक यह समस्या उन्हें अपेक्षाकृत कमजोर बनाती है। यह यातना थी, खासकर जब वह अपनी उत्पत्ति के बारे में जानती थी। वह समझी नहीं। उसने अपना वंश पहले क्यों नहीं जगाया। वह जानती थी कि जब वेयरवुल्फ ब्लड लाइन उसके शरीर में सक्रिय होगी तो वह ठीक हो जाएगी। और निस्संदेह वह उस पूर्णिमा की रात में थी। भगवान की कसम, एडवर्ड, उसका भाई, एक वेयरवुल्फ के रूप में पूरी तरह से जागृत होने से पहले भी हमेशा सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। उनका शरीर जीवन शक्ति से भरपूर था। यह इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अपने वंश को थोड़ा जागृत कर लिया था, जो कि वेयरवुल्फ्स के बीच आम बात थी। वह भी वैसी ही बड़ी क्यों नहीं हुई? उसे कमजोर क्यों होना पड़ा? यहाँ तक कि उसके पिता को भी समझ नहीं आया कि उसका जन्म इस तरह क्यों हुआ। आखिरकार एक वेयरवुल्फ का बीमार होना अकल्पनीय था। इसके बजाय उनमें उच्च जीवन शक्ति थी जो महान पिशाचों से आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। वह केवल इतना ही कह सका कि लियोना देर से जागने का एक अत्यंत दुर्लभ मामला था। जिस दिन मैंने उसे पाया, ऐसा लगा जैसे मुझे अपना ही एक हिस्सा मिल गया। जब वह विक्टर से मिली थी तो वह कमजोर था। उसका रंग रूप लगभग खराब था। इसके अलावा उसकी लंबाई भी वस्तुतः उसके जैसी ही थी। उसकी नजर में वह एक अजीब लड़का था। लेकिन जैसे जैसे वह उसके साथ बड़ी हुई, उसे बेहतर तरीके से जानने लगी, उसे उसका चरित्र पसंद आने लगा, खासकर उसकी वफादारी। वह एक अजीब इंसान था। विक्टर कई चीजें हो सकता है। लोगों ने उनके लक्ष्यों के कारण उन्हें विभिन्न सुविधाजनक लेबलों से लेबल किया और यहाँ तक कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से भी उन्हें लेबल किया। लेकिन एक बात सही थी। यदि आपको विक्टर की मित्रता प्राप्त हो गई, तो वह आपके प्रति वफादार रहेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक अनोखा गुण, एक खतरनाक गुण, क्योंकि यदि वह बुरे लोगों के प्रति अपनी निष्ठा रखता, तो धोखा मिलने पर वह टूट सकता था। सौभाग्य से, अपनी मां की शिक्षा के कारण, वह हमेशा चरित्र का एक अच्छा निर्णायक था। और चरित्र के इस निर्णय के कारण, वह किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। आप कह सकते हैं कि उसे छोटी उम्र से ही दुनिया पर संदेह था। लियोना इस लड़के और उसके व्यक्तित्व से आकर्षित थी, जो अजीब तरह से एक वेयरवुल्फ से मिलता जुलता था। और वे भावनाएं समय के साथ बढ़ती ही गईं। इन कारणों से, जब विक्टर को पत्नी मिल गई, तब भी उसने हार मानने के बारे में नहीं सोचा। अलौकिक दुनिया में कई महिलाओं का होना असामान्य नहीं था। क्या वह परेशान थी? बेशक। किसी ने उसका पहला प्यार चुरा लिया। क्या उसे गुस्सा आया? बेशक। आपको क्या उम्मीद थी? भले ही वह अलौकिक दुनिया की विचारधाराओं के साथ पली बड़ी थी, लेकिन जोंक के अचानक उसकी जगह लेने के विचार को वह पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकी। उसने उसे काट लिया था। वह उसके परिवार का हिस्सा था। उसने अपने भाई एडवर्ड से ये भी कहा कि वह विक्टर को न छोड़े क्योंकि वह ऐसा चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उसका एकमात्र बेटा बने। वह चाहती थी कि वह उसके परिवार का हिस्सा बने। डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह कुतिया, वह जोंक प्रकट हो गई। जब उसे पता चला कि क्या हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया और वह उसके कामों को सुनने लगी, उसे उन 3 पत्नियों के बारे में पता चला जो उसने उस दिन प्राप्त की थी। और उसके दृष्टिकोण से, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे और अधिक महिलाएं मिलेंगी।
प्यासे पिशाच मानव मांस के इस टुकड़े को अनासक्त होकर घूमने नहीं देते। निस्संदेह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होने के नाते विक्टर को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ तक कि विक्टर को भी एक समस्या थी। विक्टर की पागल लोगों को पसंद करने की प्रवृत्ति के कारण वायलट जैसी महिलाएं उससे संपर्क करने लगी। पागल, स्वामित्व वाली और शक्तिशाली महिलाएं उसके साथ जुड़ गईं और वे अच्छी तरह से घुल मिल गईं क्योंकि विक्टर बिल्कुल उनके जैसा ही प्राणी था, सिवाय इसके कि भले ही वह लड़कियों की तरह ही था, लेकिन साथ ही वह उनसे भी बदतर था। और यह विशेषता महिला पिशाचों को और भी अधिक आकर्षित करती थी क्योंकि एक तरह से सभी महिला पिशाच मनोरोगी महिलाएं थीं। तथ्य यह है कि पिशाच हर चीज को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, इस तथ्य के साथ कि पिशाच वैसे ही होते हैं जैसे वे स्वभाव से होते हैं, किसी के पीछा करने, ईर्ष्या में पड़ने, पागलपन का व्यवहार करने और अधिकार जताने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक थी। और अन्ना की बदौलत वह हमेशा जानता था कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है। लियोना विक्टर को नहीं छोड़ सकती थी, भले ही वह पिशाच बन गया हो। विक्टर वह व्यक्ति है जो नियमों की परवाह नहीं करता, वह अपने रास्ते पर चलता है। उसे विक्टर के शब्द याद आए जब उसने उसके पिता का सामना किया था, कुछ ऐसा जो उसे अकल्पनीय लगा। उसके पिता, आखिरकार, एक अल्फा वेयरवुल्फ थे, और कोई भी नहीं, वह एक अत्यंत पूर्व जनरल था। लेकिन विक्टर ने पलकें भी नहीं झपकाईं और एडम को पूर्व जनरल के समान खतरे के स्तर से देखा। विक्टर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वह काय नहीं था। उन्होंने चुनौतियों को डटकर स्वीकार किया और उनका व्यक्तित्व कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब वह एक कमजोर इंसान था, तब भी जब उसे धमकाया जाता था तो उसकी आंखों में वह आग होती थी। वह कभी नहीं रोया या दया नहीं मांगी, बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उसने इसे अकेले ही सहन किया। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया, दोनों अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे। विक्टर और लियोना अब पहले जैसे नहीं रहे, वे अब बीमार नहीं थे और उन्हें सभी की सुरक्षा की आवश्यकता थी। लियोना एक अल्फा वेयरवुल्फ थी, वह अपने आप में मजबूत थी, अब उसके पास केवल अनुभव की कमी थी। और विक्टर एक बहुत बड़ा वैम्पायर काउंट और एक चोदू पूर्वज था। विक्टर ने आह भरी और धीरे से मुस्कुराया। बस इसे समय दे। बेबी स्टेप्स, लियोना, बेबी स्टेप्स। आइए चीजों को आसान बनाएं। लेकिन समझो कि मैं अब कौन हूँ, और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अब तुम कौन हो। विक्टर अथक था। हम दोनों बदल गए हैं। जिस विक्टर को आप जानते थे वह बदल गया है, लेकिन वह अभी भी है, और आप भी हैं। जिस लियोना को मैं जानता था वह अभी भी मौजूद है, लेकिन वह बदल गई है। जल्दी मत करो, मैं भागूंगा या पीछे नहीं हटूंगा। अब और नहीं, अब और नहीं। लियोना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। क्या वह पीछे हट रहा था? क्यों? विक्टर के चेहरे पर गंभीर भाव और खाली आंखों ने लियोना के दिल की धड़कन तेज कर दी। यदि वह एक साधारण महिला होती, तो अपनी जान बचाने के लिए भागती, लेकिन लियोना जानती थी कि विक्टर कौन था, वह जानती थी कि यही सच्चा व्यक्ति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद ये प्यार नहीं था। पूरी तरह से नहीं। हमने उन भावनाओं को समझने के लिए पर्याप्त बातचीत नहीं की। लियोना इतनी मूर्ख नहीं थी कि खुद को मूर्ख बना सके, वह इसे पूरी तरह से समझ गई थी। विक्टर को वह पसंद थी, वह ये जानती थी, उसने इसे महसूस किया। क्या उसने सोचा था कि वह उस सूक्ष्म रूप को छिपा सकता है जो उसने उसे बचपन में दिया था? वह नहीं कर सकता। उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति पर्याप्त प्रमाण थी। लियोना पहली महिला थी जिसके संपर्क में विक्टर अतीत में आया था, और वह भी उसके जैसी ही थी। दोनों का भाग्य एक ही था। किसी व्यक्ति को पसंद करने की भावना तब तक पैदा नहीं होती जब तक कि दूसरा व्यक्ति भी इसे प्रदर्शित न करे। आज वह समझ गई कि विक्टर की भावनाएं उतनी प्रबल नहीं थी जितनी उसके लिए थी। इसके बावजूद वह पहले से अधिक मधुर महसूस कर रही थी, और उसके पेट में तितलियां नाच रही थी, और उसके दृढ़ शब्द ये समझने के लिए पर्याप्त थे कि वह कितना गंभीर था। मुझे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानता हूँ, विक। हाँ हाँ हाँ, विक्टर धीरे से हंसा। यह कोई मजाकिया हंसी या लियोना को परेशान करने के लिए नहीं थी, यह एक मजेदार हंसी थी। लियोना, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन सभी घटनाओं से गुजरा है जिनसे मैं गुजरा हूँ, वह थोड़े समय में बहुत कुछ बदल सकता है। आप सभी लोगों में से
को ये समझना चाहिए, है ना? अंत में उसने एक विचारोत्तेजक मुस्कान दी। यदि विक्टर ने पहले लियोना को जो गंभीर नजर दी थी, उसने लड़की को थोड़ा सा झकझोर दिया था, तो उसकी वर्तमान मुस्कान ने उसे आंतरिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। वह मेरे आर पार कितना कुछ देख सकता है, उसने खुद से पूछा, उलझन में, और कहा, वह कितना बदल गया है। वह अब उत्सुक थी। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा। उसके पास एक अवसर था, और वह इसे बर्बाद नहीं करने वाली थी। धन्यवाद, विक्टर दयालुता से मुस्कुराया। लियोना घबरा गई और थोड़ा शर्मिंदा होकर दूर हो गई। वह वास्तव में भावनाओं और इस तरह की जटिल चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी। विक्टर ने ये देखा और भी अधिक मुस्कुराया। मेरे पीछे आओ मम्मा, लियोना ने सिर हिलाया और विक्टर के पीछे चली गई। करीब, बहुत करीब। सच कहूं तो लियोना ने पूरी तरह से कम करके आंका कि विक्टर कितना बदल गया था। गलत, वह कितना बदतर हो गया था। शायद अतीत में विक्टर का उसके साथ अपने रिश्ते को संभालने का निर्णय सही था, लेकिन वह अब इंसान नहीं था। अब उसके पास उसे रोकने वाली कोई जंजीर नहीं थी। वह एक पिशाच था, एक ऐसा प्राणी जिसकी भावनाएं 100 गुना से अधिक बढ़ गई थी। उसने हर चीज को अधिक तीव्रता से महसूस किया, सब कुछ। भले ही लियोना ने पहले ऐसा नहीं किया, विक्टर ने इसके बारे में कुछ किया। उसे अंत अधूरे से कुछ करना पसंद नहीं था, ये उसका स्टाइल नहीं था। तो या तो उनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, या फिर वे एक साथ रहने लगे। और हर बार जब वह काम के कारण या जुड़े रहने के कारण कुछ समय बाद वायलट को बिना देखे देखती थी, तो लियोना की छवि में शामिल वायलट पर हावी हो जाती थी, जैसे कि वह खुद एक अचेतन अनुस्मारक हो। ये केवल कुछ सेकंड के लिए था और उसने खुद पर इतना नियंत्रण रखा कि उसके चेहरे पर कोई अजीब व्यवहार नहीं आया। वायलट और लियोना बहुत समान थे। किसी और समय उन्हें गलत से बहने समझ लिया जाएगा। यहाँ तक कि जब तक विक्टर इसमें शामिल नहीं था तो उनकी रचना भी एक जैसी थी। लियोना वायलट के बराबर नहीं थी क्योंकि उनके पास एग्नेस जैसी माँ नहीं थी, जो उन्हें अगले स्तर पर यंडेरे ले गई। लेकिन मौजूद चीजें मौजूद हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब पिशाचों ने विक्टर के बगल में लियोना को देखा, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे लेडी वायलट की झलक दिखाने लगे। फिर भी जब उन्हें अपनी सहजता का एहसास हुआ, तो उन्होंने चौंक कर अपनी अलग पहचान बना ली और कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें अपने सामने महिला की पहचान का पता चल गया। वेयरवुल्व्स और पिशाचों के पास एक दूसरे को गोद लेने के तरीके थे, ये काफी सहज था। उन्हें यूं ही प्रतिद्वंद्वी जातियां नहीं कहा जाता था। जोंक से आने खून वाली की स्पीड गंध, और एक मट से नमकीन कुत्ते की गंध आ रही है। बेशक वेयरवुल्व्स के मजबूत शरीर और पिशाचों की लाल आंखें भी प्रतिद्वंद्वियों की मूर्ति की पहचान करने का एक तरीका था। लियोना ने ये सब वेबसाइट कर दी। वह अपने विचारों में डूबी हुई थी, कुछ ऐसा जो सामान्य होने में समय लगा रहा। उसे स्नो कबीले जैसे कुलीन और मजबूत कबीले की स्मारक माँ में रहने की कोई चिंता नहीं थी। उसका पूरा विश्वास था कि वह विक्टर के बगल में सुरक्षित है। हे, मुझे पता था, मैं हमेशा से कहता था। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या बदल गया है। यह उल्लेखनीय है कि वह एक ही समय में काफी खुश और बेचैन थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को भी हमारे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। आखिरकार यही हमारी समस्या है। हमारी समस्या, सिर्फ हमारी। जैसे ही उसने विक्टर की ओर देखा, कुछ सेकंड के लिए उसकी दूरी पूरी तरह से शून्य में बदल गई। क्या इग्नेस अब पति नहीं है? विक्टर स्नो कबीले के सदस्यों के पास से गुजरा और पूछा। ठीक है, मैं उनकी प्रतिक्रिया समझ सकता हूँ। उसकी जाति के स्पष्ट तथ्य के अलावा उसकी शक्ल स्नो कबीले के सदस्यों से काफी जुड़ती है, और पूरे कबीले में केवल एक महिला मेरे करीब खड़ी होगी जैसे कि लियोना अब कर रही है, और वह महिला वायलट है। उद्धरण। लियोना ने उसे कुछ सेकंड के लिए जो देखा, वह पूरी तरह से विफल हो गई। जैसे ही उसने हॉल से अनाज निकाला, उसने अपने निर्णय के बारे में सोचा। विक्टर के पास वह बीच का रास्ता नहीं था। वह या तो 0 या 100 पर था और कुछ निर्णय लेने का समय अनिर्णय की स्थिति में नहीं था। वह बस शांति से गैलरी को टाल रहा था, किसी चीज का इंतजार कर रहा था। वह अपनी ताकत बढ़ाने का इंतजार कर रही थी, एक पूर्व वेयरवुल्फ जनरल का सामना करने के लिए। वह अपनी अनियमित शक्ति पर असंवैधानिक नहीं रहना चाहती थी। आखिरकार
ऐसा करने से उसे ही नुकसान होगा। इसके बजाय वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लड़ाई चाहता था। लेकिन स्कैथेज केस की तरह विक्टर के पास गंभीरता नहीं थी। उसके दिमाग में पैसिफिक की तरफ से आवाज आई कि उसे अकेला नहीं छोड़ा गया था। पर अब जब उसने देखा कि लियोना उसे देख रही थी, इससे स्पष्ट था कि महिला की गंभीरता भी खत्म होती जा रही थी और उसके शरीर से व्यवसाय, भूख और प्यास के छोटे छोटे संकेत निकल रहे थे। वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी ताकतें संतुलित थी या नहीं, लेकिन वह तैयारी करना चाहता था। पर्याप्त तैयारी के साथ वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सका। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी रूबी से कुछ सीख ली। एक और कारण जो वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता था, वह उस पर विश्वास नहीं करता था कि लियोना अब और इंतजार नहीं करती थी या नहीं। अगर वह टूट जाए और आगे बढ़ने का फैसला ले तो क्या होगा। आखिरकार जितनी भी महिलाओं को वह जानता था, उनमें से लियोना कहीं अधिक सामान्य थी। वह उसकी जैसी नहीं थी। स्कैथेज, वायलेट, नतासिया या यहाँ तक कि उसकी नौकरानी जैसी भी नहीं थी। खुद को पता है, उसे पता था कि अगर उसने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखा या अगर वह आगे बढ़ गई, तो उसके बचपन के दोस्तों के बीच का रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि विक्टर ने खुद पर प्रतिबंध नहीं लगाया और इस आदमी को मार डालेगा। ऐसा होने की संभावना कम थी। आखिरकार उसके लिए लियोना की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी, और एक अल्फा वेयरवुल्फ के रूप में उसके गौरव ने उसे अपने सिर झुकाने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि विक्टर का मानना था कि किसी भी दुर्घटना के कारण उसे निकट भविष्य में रोका जा सकता है। विक्टर हमेशा से ही एक अत्यंत स्वामित्व वाला व्यक्ति बना हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने खुद उस एनीमे की गुलाबी बाल वाली लड़की को देखा था जिसे उसने कई साल पहले देखा था। इसके साक्ष्य में पिशाचों के विभिन्न शोों को भी देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपनी सास नतासिया और स्केच की मदद से मोमबत्ती जलाकर राख कर दी थी और रजिस्ट्री से निकाली थी। एड और मुझे बात करने की जरूरत है। हमने वह वादा इसलिए किया ताकि हम दोस्तों के बीच झगड़े न हो। आखिरकार हम जानते थे कि एंड्रू की माँ, मेरी माँ और लियोना कितनी खूबसूरत थी। विक्टर जैसा था, अगर एंड्रू अपनी बड़ी उम्र की महिला के साथ संबंध बनाता है, अपनी माँ, बचपन की दोस्त या नहीं, पर अपनी नजरें गड़ाता है, तो वह आदमी गायब हो जाएगा। पिशाच बनने से पहले भी ये विचार कभी नहीं बदले थे। उसने तो समाज के अदृश्य दबाव के कारण उन विचारों को दबा दिया। आखिरकार किसी को गायब करना अपराध था और उसे जेल जाना होगा। दूसरा कारण यह था कि वह कमजोर था। पर अब विक्टर की परिभाषा थी कि शक्ति किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को सामने लाती है, और यह सबसे शुद्ध सत्य था। उसने व्यक्तियों का सफाया कर दिया था, सामूहिक नरसंहार किया था और उन सभी गुटों के प्राणियों को मार डाला था जिन्होंने उसकी बेटी का फायदा उठाने का फैसला किया था। उसने अनगिनत दुश्मन बना लिए थे जिनका वह नाम भी नहीं जानता था। नियम और पारंपरिक कानून अब विक्टर तक सीमित नहीं रहे। अब वह विशेष रूप से अपनी इच्छा से रहता था, और कई बार तो उसकी इच्छाएं बहुत पाखंडी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई नई बात थी। डॉट 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 तुमने सच में ऐसा किया? वायलट इतना ही कह सकी जब उसने अपनी माँ की हालत देखी, जो एक बहुत ही परिचित जादू के घेरे के बीच में खड़ी थी और साथ ही नहीं भी। इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगा, लेकिन हाँ, मैंने लिया। आह, मुझे आश्चर्य है कि मेरे पति कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये जानते हुए भी वह पहले से ही तेज गति से यहाँ आ रहे होंगे। आखिरकार उन्हें आप दोनों के बीच संबंध टूटते हुए महसूस हुआ होगा। एग्नेस ने अपनी बेटी की बातों से इनकार नहीं किया। वह जानती थी कि वे सच थे। रस्म द्वारा की गई शादी को खत्म करने की रस्म का सिद्धांत दो भागीदारों की अनुमोदन है। विक्टर ने मुझसे बात करते समय पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी, इस वजह से सब कुछ आसानी से हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वायलट ने उत्तर दिया, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदल जाता कि यह बहुत अचानक हुआ था। ये पूरी स्थिति, यह इस तरह से बेहतर है। तुम कहते हो तो? वायलट ने अपनी आंखें घुमाई। वह निश्चित रूप से इन तरीकों से सहमत नहीं थी, लेकिन यह उसकी माँ और उसके पति के बीच की समस्या थी, और उसे ताक झांक करने का कोई अधिकार नहीं था। डॉट 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 वह किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं था कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी।
वह बस अपनी माँ को जानती थी और जानती थी कि वह इतनी आसानी से अपना मन नहीं बदलेगी। वह बहुत जिद्दी थी और उसकी माँ जितनी दृढ़ता से अपने पति से दूर रहना चाहती थी, उतना ही अच्छा था। मैं अकेली ऐसी पत्नी रहूंगी जिसके पति के साथ साथ मेरी माँ भी नहीं होगी। उसने इसे अपनी जीत के रूप में सोचा, एक ऐसी जीत जिसे वह रूबी और साशा पर प्रभुता करेगी। हम अपने सेल फोन में कंपन महसूस करते हुए उसने फोन उठाया और पत्नियों का चैट ग्रुप खोला। वायलट, किया, रूबी, डार्लिंग, आप वापस नाइटिंगेल की ओर जा रहे हैं, विशेष रूप से स्नोक्लैन की ओर। वायलट की अंत्येष्टि खुल गई और उसने तुरंत अपनी इंद्रियों को ऊपर की ओर झुका दिया। अब वह जिस स्थान पर था, वह एक गुप्त स्थान था, जहां केवल स्नो कबीले के नेता, उनके उत्तराधिकारी और स्वयं हिल्दा को ही पता था। ये वह जगह थी जहां गोपनीय वस्तुएं गायब थीं। विक्टर के संबंध को महसूस करते हुए उन्होंने व्यापक रूप से चित्रांकन किया। आखिरकार वह वापस आ गया। अपनी खुशी के कारण वायलट इग्नेस की नज़र में बदलाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। उसकी सुनहरी ने अपनी बेटी की तुलना में तेजी से जीवन शक्ति से भरी आंखों से शून्यता की ओर चली गई, और वह लंबे समय तक बनी रही और केवल समान सामान्य हुई जब वायलट ने अपना सिर नीचे रखा और फिर से अपने सेल फोन की ओर देखा। सबसे मजबूत पिशाच लिया गया था। एग्नेस की सुनहरी ने अपनी बेटी की तुलना में तेजी से जीवन शक्ति से भरी हुई से जीरोता की ओर चली गई, और वह लंबे समय तक बनी रही और बस इतनी ही सामान्य हुई जब वायलट ने अपना सिर नीचे रखा और फिर से अपने सेल फोन से की ओर देखा। नताशिया, आखिरकार स्केच ने उसे मरकर सुख दिया होगा, कैसी चाहत। रूबी, मैं ये प्रश्न भी नहीं कर सकती कि आप ये कैसे जानते हैं। नताशिया, फुफुफु, तुम्हारी बातें डेजी के लिए अभी भी बहुत छोटी हो, रूबी। रूबी ने अपनी इन्हीं सिकोड़ ली पर यह टिप्पणी की। उसे लगा कि उसकी बुद्धि को चुनौती दी गई है, और उसने टाइप किया, रूबी, वह मारिया थी, है ना? जो कुछ हुआ उसके बारे में सिर्फ वही लोग लाइक कर सकते थे जो इसके बारे में जानते थे, और उनमें नौकरानियां भी शामिल थीं। फल्गर कबीले के साथ मारिया के विच्छेदन के बाद ये स्पष्ट था कि मारिया ने साशा को जानकारी दी थी, और साशा से ये जानकारी नताशिया को दी गई थी। नताशिया, साशा, वह हथियार मिल गई, माँ। नताशिया, वतन, ये बिल्कुल स्पष्ट था। जब रूबी ने बड़ी उम्र की महिला को चुप देखा तो उन्हें बोल्ड सी आंतरिक संतुष्टि महसूस हुई। जब स्केच ने अपनी बेटी को अपने सेल फोन पर आत्मसंतुष्टि से देखा तो वह उत्सुकता से सीखने लगी। क्या कर रही हो रूबी? ये कुछ नहीं है, बस गर्ल से बात हो रही है। मम्मा, ये देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रही है, स्केच ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए वापस आ गया। वायलट, रुको रुको, क्या हुआ? आप कोड में क्यों बात कर रहे हैं? साशा, बेचारी, वह हमेशा सबसे अंतिम बार देखने वाली है। रूबी, खैर, कोई विकल्प नहीं था, वह किसी काम में शामिल है। रूबी, बोल रही हूँ, आपका काम कैसा चल रहा है? साशा, दस्तावेज, हमें याद है कि जब हम शहर की योजना पूरी तरह से बनाते हैं, तो हम एक सवैया कुछ और स्थापित करेंगे। कागज से नोटना बहुत सारे स्तंभ हैं। लेकिन सभी सवालों के बावजूद मैंने अपनी माँ की लाचारी के बारे में बहुत कुछ बताया।